चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, सभी लोग क्लास ध्यान से देखिएगा। अब आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। देखिए करणी वाला जो क्वेश्चन है और वो घातांक, दोनों चैप्टर का प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए देखिए, और वैसे सीक्वेंस से आप लोग लगाते चलिएगा। घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी, ठीक है। आर लाल के बुक से प्रैक्टिस करा रहे हैं। सारे लोग इन क्वेश्चनों का, जो भी आज के क्वेश्चन है आराम से कीजिएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब हम बोलने के लिए बोलेंगे तब बोलिएगा, ठीक है। वैसे पूरा प्रयास करेंगे कि एक ही बार में सबको समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, ध्यान देंगे सभी लोग। एक छोटा सा प्रश्न है, अंडर रूट में 125 बटा में 63, ऐसा क्वेश्चन है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटा सा है। करणी में 125 बटा में 63, इसको कैसे ब्रेक करना है देखिए। इसको हल कर दें, कैसे करेंगे देखिए। पहले करणी को बनाएंगे ऐसे। अब इसको देखो, 125 को तोड़ेंगे तो 125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 5 से करोगे तो 25 आ गया, फिर 5 से करोगे तो 5 आ गया, फिर 5 खत्म। इसका मतलब यहाँ पे 125 के स्थान पे क्या मिला, 5 इंटू 5 इंटू 5, 63 है। वैसे ही जैसे हमने 63 को जब तोड़ेंगे, तो 63 को जब तोड़ेंगे 3 से, तो 3 दूनी के 6 और 3 क्या में 3, फिर 3 से करो, 3 7 21, 7 मिल गया। तो लिखिए इसमें 3 गुणे 3 इंटू 3 गुणे 3, उसके बाद से 7, ऐसा हो गया। तो करणी लगने का मतलब क्या है, करणी का हम पहले दिन ही बता दिए हैं कि करणी एक मेरा जो पावर होता है, क्या होता है, पावर। जैसे जब मेरा ऐसे लिख के दिखा दे करणी केवल, तो समझ जाना कि अगर मान लो रूट में x है तो इसका मान समझते हो क्या होगा, इसका मान ही मेरा कंफर्म होगा, x का पावर 1/2 होगा। ये पावर की बात करता है। अगर क्यूब रूट कर देंगे तो इसका पावर हो जाएगा x का पावर 1/3। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो अब इसमें से निकलने का भी वही चांस, जब इसमें से दो दो का पेयर, जैसे मान लो कि यहाँ घात 2 है, करणी का मतलब 2 घात है, तो इसका मतलब 2 का जब जोड़ा बनता है तो मेरा वो संख्या एक बाहर आ जाती है। जैसे 5 और 5 करणी में है तो 1 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। इस 5 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ये बेचारा अकेले रह जाएगा अंदर। चलिए फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इनका जोड़ा बन गया, 3 निकल गया, बच गया बेचारा कौन, 7। तो इसका फाइनली उत्तर हो गया 5/3, और एक करणी लगा दोगे ऐसे, देखो 5/3 तो रहेगा ही रहेगा, और इसको छोड़ करके अब क्या बच गया, 5/7। ये मेरा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। टफ टफ क्वेश्चन कराएंगे, अब ये छोटा सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए आप, ठीक है। इसको लगा लीजिए ऐसे। चलिए इधर हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसी क्रम में एक छोटा सा क्वेश्चन और लगाते हैं, इसको लगाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए दिया है 12 बेस दिया है, और इसका पावर दिया है -1/2। इसके बाद गुणा का चिन्ह है, उसके बाद से दिया है 3 क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट 25, 3 क्यूब रूट 25 दिया है। इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको देखिए, इसको लगाने का तरीका बताओ क्या है। ये यहाँ पे दिया है 12 का पावर दिया है, करणी 12 का पावर है ये -1/2, गुणा का चिन्ह है, और फिर एक 3 क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट 25 है। इसको सॉल्व करना है हमको। तो सीधा सीधा सबको पहले पावर में तोड़िए, तो सबको हम क्या करेंगे, पावर में तोड़ेंगे। तो 12 का पावर मेरा क्या हो गया, -1/2 इंटू, ये देखो क्यूब रूट है तो पहले ही समझाए थे, क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है 25, और इसका पावर क्या बन गया 1/3। अब इसको छोटे छोटे टर्म में तुम क्या करो, ब्रेक करो। या फिर एक तरीका और है, अब इसका तरीका ये है कि अब ये ब्रेक नहीं होगा हमारा, ब्रेक नहीं होगा हमारा। तो इसमें से क्या करेंगे हम, रुक जाओ रुक जाओ,
हाँ, करने चलेंगे तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करो 12 को, तो 12 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया। और 25 को जब तोड़ेंगे तो 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे 25, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया और इसका पावर क्या हो गया, 1/3। फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसको लिखेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी। अच्छा हाँ, अभी इसको और ब्रेक करना है, सॉरी देखिए, हम भी करें, कुछ गलत हो रहा है। इतना सर 12 को तोड़िए तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। अब इसका पावर क्या हो गया, -1/2। छोटे छोटे हिस्सों में केवल तोड़ना है इसको। अब देखिए यहाँ पे इसको देखो, 2 और 2, इसका मतलब 2 के पावर 2 इंटू अंदर क्या है 3 है, इसका पावर कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, -1/2 है, इंटू ये क्या है 5। अब पावर का पावर है, यहाँ पे देखो पावर का भी पावर, तो डायरेक्ट गुणा होगा तो क्या बचेगा, 2/3। आगे सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से, ये 2 के पावर 2 और इंटू 3 है, और इसका ब्रैकेट के ऊपर पावर है -1/2। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर ए बी हो और इसका पावर यम हो, ए बी हो और इसका पावर क्या हो, यम हो, तो ब्रेक कैसे होता है, ये मेरा ब्रेक होता है, एक बार देखो, एक बार बनता है ए की पावर यम में बनता है, इंटू लगता है, और फिर बी के पावर क्या बनता है, यम बनता है। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, ये तो कल बताया भी गया था। चलिए तो इस पे तोड़िए इसको, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। देखिए, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो देखो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, किसका मतलब 2 है, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 था इसका पावर, और इसमें गुणा हो गया किसका, -1/2 का, इस वाले में, इंटू लगा दो, 3 है, 3 को मैंने लगाया इस पे, इसका पावर क्या हो जाएगा, -1/2। कन्फर्म, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखो 5 का पावर क्या हो गया, 2/3। चलो इसको और यहाँ पे लगाते हैं, उधर देखो सभी लोग, तो इस यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 2 के पावर -1। यहाँ पे देखो इंटू 3 का पावर क्या बच गया, -1/2। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 के पावर 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसको चाहो तो लगाओ और अच्छा से, माइनस माइनस, तो अब यहाँ से लगाना चाहो इसको, देखो कैसे लगा सकते हैं। अब देखो कल एक फार्मूला बताए हैं, अगर ए की पावर माइनस का यम है, ए की पावर माइनस है, तो इसका मतलब क्या होता है, चीजें नीचे आ जाएगी, जैसे 1/a की पावर यम। जब फार्मूला हम सिखा रहे थे तो बता रहे थे सबको कि जो फार्मूला होता है इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब किसी भी संख्या का ऋणात्मक पावर होता है तो संख्याएं क्या आ जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। तो जब नीचे आएगा तो कैसे होगा, देखो ये बन जाएगा 1/2, ये 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 1 करोगे तो बात वही हो गया। वैसे ही जब इसको तोड़ेंगे ना, इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो ये बन जाए 1/1 का पावर क्या बन गया, 2 बन गया, पावर पॉजिटिव हो गया यहाँ पे आके, इंटू 5 के पावर 2/3 रहने दो, इसको सॉल्व करो, तो 1/2 इंटू इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 3 और 3 × 3 12। कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, नहीं सही है, तो 3 का 3 तिली के 9 हो गया, 1/9 हो गया, इंटू 5/2। तो इसको सिंपल अगर सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 1/18 इंटू 5 के पावर 2/3 हो गया, इसका नोट कर लो। मतलब इसमें करने में कुछ नहीं करना है, जितना इसको छोटा से छोटा ब्रेक कीजिए, वही है आपका सोल्यूशन इसका। दोनों को नोट डाउन कीजिए, और ये
जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब जितना भी हमने फार्मूला कल या परसों के बीच में जितना दिन कराए सारे फार्मूले अभी यूज हो जाएंगे इसी में। ये घातांक में लगाने में अगर किसी को लगता हो कि बहुत बड़ा है तो इसको घबराइएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा आएगा कि नहीं इससे नहीं मतलब है। मेरा काम है आर लाल की बुक को अच्छा से सॉल्व कराना, ठीक है। आपका ये सिलेबस है, इसी को सॉल्व कराना है, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले बैच में मैंने राजन की सीरीज को सॉल्व कराया था तो कोई विशेष मतलब नहीं निकला था उसका बैक वाले क्लास में, इसलिए इसमें बुक को ही लेकर चलते हैं। तो जो थोड़ा टफ पड़ता है तो इसको समझिए, समझने के लिए ही है सब। चलिए इधर वाले काम मिटा देते हैं। एक और प्रश्न देखिए आप, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है 2 2 इंटू, ये दशमलव लगा है, दशमलव मत समझना, इसको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। चलो इसको मिटा देते हैं, लगाते रहिएगा इसको आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिया है 2 और घातांक के जब पढ़ेंगे तो इसमें जो डॉट लगा के अगला लिखेगा तो इसका मतलब दशमलव नहीं समझना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 2, इसके बाद से दिया है 3। देखो जब करणी के बाहर ऐसे लगता है, इस करणी से कोई टच नहीं तो 3 का कोई काउंटेशन नहीं है। लेकिन अगर करणी के अंदर लिखता है, जैसे 3 लिख देगा और करणी इसमें दबा देगा अंदर, तो क्यूब रूट बन गया। तो ऐसा दिया है 2 इंटू के लिए यहीं लगाओ, 2 इंटू 3 क्यूब रूट 4 और करणी के बाहर यहाँ है प्लस 7 है, इंटू इंटू 3 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 500। इस प्रश्न को देखेंगे सारे लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ये मेरे प्रश्न पूछ लिया जाए ऐसे तो कैसे लगाओगे आप लोग, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब बिल्कुल लगाने के लिए कोई घबराना नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एकदम इसको तोड़ो, सबसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। करनी पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखो 3 क्यूब रूट क्या है, 4 है। 3 क्यूब रूट क्या है, 4, तो 4 को तोड़ो, 2 दूनी के 4, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़ो, प्लस 7 है, यहाँ पे बढ़ो, 3 क्यूब रूट छोड़ दो ऐसे। 32 को तोड़ो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, टूट गया 32। आगे बढ़ते हैं, माइनस लगाते हैं, 3 क्यूब रूट 500 को तोड़ना है तो 2 से करोगे तो क्या बचा, 250। फिर 2 से करोगे तो क्या बचेगा, 125। फिर 5 से करोगे तो क्या बचेगा, 25। फिर 5 से देख लो, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। अच्छा एक और रहता है ना, 2 दूनी की 6 जो करके देख लेते हैं 500 का। 2 से करेंगे 250 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 125 हो जाएगा, 250 250 हो गया, यहाँ पे 125 होगा। फिर 5 से करेंगे, 5 3 बार होगा, सॉरी 5 इसमें 3 बार होगा, खत्म। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको सॉल्व करने में यहां से यहां तक इस स्टेप में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए स्टेप, फिर इसके बाद से क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। आपको समझ में नहीं आया है। देखिए रामनीत सर कुछ किया नहीं क्या है यहाँ पे तुम, यहाँ पे 4 है तो 4 को जब फ्रैक्शन तो करेंगे, गुणनखंड करेंगे 4 का, तो 2 दूनी के 4 होता है। तो 4 के स्थान पे करने के अंदर हमने क्या लिखा, 2 गुणे 2 लिख दिया, प्लस लगा दिया, 32 है। तो 32 अब इन क्यूब रूट का तो कुछ छेड़छाड़ भी नहीं किया है इसमें। 32 को तोड़े हैं तो देखो 32 को जब ऐसे ही तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 आ गया 32। ऐसे ही 500 को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी के 4 पाँचे 20, 20 पाँचे 100, 100 पाँचे 500। कोई दिक्कत है, जी चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मेरी पहली क्लास भले ही स्लो चलता है लेकिन वो आपका वो बेस बनाता है, उसमें
और उसको देखिए, उसके बाद से तब कीजिए, नहीं तो हंसने लगेंगे आप। 2 यहाँ पे है, छोड़ दीजिए। अब देखो, ये अंदर जब इसको लिखेंगे 4 को, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ध्यान दो, थोड़ा शार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब क्यूब रूट को यहीं पे तोड़ रहे हैं इसी लाइन में, तो जब क्यूब रूट टूटेगा तो इसका पावर क्या बन जाएगा, 1/3 बन गया। रामनीत सर, ये समझ में आया है? बोलिए। जी सर, नहीं आया। अरे यहाँ समझने की क्या बात है, मैंने पहले ही बताया कि अगर करणी में यक्स है तो इसका मतलब समझना है कि यक्स का पावर 1/2। अगर क्यूब रूट में यक्स है तो इसका मतलब होता है यक्स के पावर 1/3। अगर 4 क्यूब रूट यक्स है तो इसका मतलब यक्स के पावर 1/4। यही तो है। यहाँ पे क्यूब रूट है। अब अंदर जो है, अंदर तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया। 2 2 दूनी 2, अब एक्स गुणे एक्स है तो इसको लिख सकते हैं x²। अभी भी नहीं आया? नहीं सर। चलिए कोशिश कीजिएगा, देखते रहिएगा, माइक ऑफ कीजिए, आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये 2 है, 2 2 गुणे 2 है, इसका मतलब 2 का पावर 2। जैसे अगर यक्स में यक्स का गुणा करोगे तो क्या लिख सकते हो, x² लिख सकते हो। तो जब x² को x गुणे x लिख सकते हो, तो x गुणे x को x² नहीं लिख सकते हैं। वही तो किया गया है यहाँ पे। 2 गुणे 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 हो गया। क्यूब रूट को तोड़े हैं तो इसका पावर 1/3 हो गया, काम खत्म। आगे बढ़िए। प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस लगाया। 7 बिल्कुल अकेला है, अकेला छोड़ दीजिए, इंटू। इसमें देखिए, काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब दिया है कि 2 के पावर क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन इस करणी को जब हम तोड़े, जब इस करणी को तोड़े तो करणी क्या कह रहा है, क्यूब रूट वाली है। इसका मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया। माइक ऑफ कीजिए सभी लोग। अब यहाँ माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे पहुंचिए, तो दोनों 2 2 है, क्या क्या है भाई, देखिए ये 2 है 2 बार, इसका मतलब 2 के पावर 2 हो गया। इंटू 5 कितने बार है, 1 2 3, इसका मतलब 5 के पावर क्या है, 3 है। ये केवल करणी के अंदर का हिसाब किया है मैंने ब्रैकेट के रूप में। अब क्यूब रूट को तोड़े, क्यूब रूट को तोड़े तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1/3 हो गया हमारा, सिंपली है। फिर अब इसको मिलाइए, 2 बाहर है, ब्रैकेट में चलो। जब किसी पावर का पावर में गुणा होता है, ये किस फार्मूले से, अगर ए की पावर यम है और इसके ऊपर यन है, तो मैंने बताया कि जब पावर का ब्रैकेट लगा होता है पावर का डायरेक्ट गुणा हो जाता है। इसका मतलब ए की पावर क्या हो जाता है, एम इंटू यन हो जाता है। इस तरीके से इसको मैंने तोड़ा। तो जब हम तोड़ेंगे इसको, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्या बन जाएगा मेरा, ये ऊपर 2 हो जाएगा और बटा में क्या हो गया, 3 हो गया। काम खत्म यहाँ पे। प्लस, आगे बढ़िए। यहाँ पे 7 ऐसे है, इंटू 5 के पावर, देखो 2 के पावर क्या है, 5 है, लेकिन इसमें गुणा हो जाएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस, यहाँ बढ़िए, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, तो इसमें कीजिए। तो 2 के पावर क्या बन गया, 2/3, इंटू 5 के पावर क्या बनेगा, 5 का पावर क्या बन गया, 3/3, इसका मतलब एक कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, तो यहाँ दिया है 2, इंटू 2 के पावर क्या हो गया, 2/3, प्लस यहाँ पे बढ़िए, तो यहाँ पे क्या है, 7, इंटू 2 के पावर क्या बच गया, 5/3 हो गया। माइनस, माइनस यहाँ पे बढ़िए, यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो जब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे तो 5 से कटेगा तो 1 बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 के पावर 2/3 इंटू 5 आ गया। चलो इतना समझ आ गया। अब हमने एक ध्यान दिया, इसमें क्या क्या दिया है, क्यूब रूट तो सब में है, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहीं से हम कॉमन ले लेंगे, किसको, क्यूब को कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन कैसे लेना है इसमें, अगर ऐसा करना चाहें, रुक जाओ, इस लाइन को ही हम हटाते हैं, यहाँ से थोड़ा में गलती हो गया है। गलती नहीं हुआ है, मतलब इसको हम समझाना चाहते हैं कैसे, देखो बताइए बताइए, किसको पूछना है कुछ।
सर आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आपका आया है? 12 आ रहा है। 12 नहीं वीडियो आएगा। सर नहीं है। कोई कहीं गलत दिख रहा है। रुक जाइए, हम अभी कर दे रहे हैं, घबराइए नहीं आप। ये सर 5 की घात 3 बटा 2, ये सर थोड़ा यहाँ पे है डाउट है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है यार, यहाँ पे रुक जाओ रुक जाओ, ज्यादा टेंशन ना लो, यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे कॉमन करके सीधा निकालिए। देखिए ये हो गया 2, सीधा तोड़ दिए हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे 4 है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 3 क्यूब क्यूब रूट 4, इसको तोड़ो नहीं, आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है ना, इसका मतलब 3 3 का जोड़ा बना दो तो निकाल दो इसको। तो कौन कौन निकल रहा है, इसका एक जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, इसका मतलब प्लस में 7 था, और 2 का जोड़ा बन गया तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा गुणा के रूप में। अब अंदर क्या बच गया, 2 दूनी के 4, इसका मतलब अंदर मेरा बच गया क्यूब रूट तो था ही, और 2 दूनी के 4 अंदर बच गया। माइनस यहाँ पे आइए, यहाँ पे 3 क्यूब रूट है, 3 का जोड़ा चाहिए, तो लो 3 का यहाँ पे पेयर बन गया 5 का, इसका मतलब 5 एक सेफली निकल गया बाहर। अंदर क्या बच गया, क्यूब रूट में 2 दूनी के 4 अंदर बच गया। ये जो किया है इसमें किसी को डाउट नहीं है, बताइए। कुछ है ना इस प्रश्न में, यहीं पे थोड़ा डाउट हो गया था। ये जो किए हैं इसमें किसी को डाउट नहीं है? जी सर जी, यहाँ भी समझाइए। देखिए भैया, कुछ किया नहीं गया, इसको छोटे फार्म में तोड़ा गया है बस। सीधा देखो, अगला है 2 इंटू क्यूब रूट में 4 है, इसका मतलब ये छोटा नहीं हो सकता, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे 7 है, 7 रख दिया, इंटू है इंटू लगा दिया। 32 को जब तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5, मतलब 2 5 बार टूटेगा। तो क्यूब रूट है ना, अगर केवल करणी में वही संख्या रहती है जिनका 2 2 का जोड़ा बनता है। क्यूब रूट का मतलब क्या, 3 3 का जोड़ा। फोर्थ रूट का मतलब क्या, 4 4 का जोड़ा। तो इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो मैंने 3 का जोड़ा, तो 2 का 1 2 3, तो ये 3 2 जो है यूज हो गया बाहर निकलने के लिए, तो बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बच गया मेरा, ये 2 बच गया, 1 2 और ये 2, 2 दूनी के 4, और कहाँ इसके बाहर क्या था, क्यूब रूट। ये समझ में आया कि नहीं है आपको? ये तो सर आ गया, ये 2 बार ये कैसे आया सर? सर ये नहीं 2 आ बार रहा कैसे है। आया है? अरे इसको सर जब नहीं आ रहा तोड़ोगे है। ना क्या चीज, नहीं आ रहा है समझ में। रुक जाओ तुम लोग, नहीं आ रहा है। यही यही है, पहले क्लास में आप लोग नहीं थे क्या? देखो, जब इसको हम कुछ किया नहीं गया ये। अच्छा ये बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है? और करणी का मतलब क्या, तो करणी में एक्स को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो एक्स का पावर 1/2। बताओ, ये करणी का मतलब इसका पावर 1/2 होगा? बताइए सर। अच्छा अगर मान लो क्यूब, अगर यही क्यूब रूट रहता तो कितने? 3 बार। ठीक। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर मैंने कह दिया कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और बाहर मैंने लगा दिया क्यूब रूट। अगर इसको हल करने के लिए कहेंगे तो क्यूब रूट का मतलब, अगर मान लो केवल करणी होता तो करणी खुद 2 2 का जोड़ा मांगता है, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी, तो बाहर कौन निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, ऐसे होगा। इसका उत्तर 4 होगा। लेकिन अगर ये क्यूब रूट जब रहता, यही जब क्यूब रूट रहता हमारा, तो क्या करते, 3 3 का जोड़ा बनाते, कितने का, 3 3 का, तो ये मेरा जोड़ा बनता तो 1 2 बाहर आ जाता। लेकिन बचता कौन अभी, क्यूब रूट के अंदर कौन बचता, 2 बच जाता। इसका उत्तर ये होता। ये बताओ, इसमें समझने में किसी को दिक्कत है इसको? ये सर अभी 3 भी का जोड़ा इसको, बनाया सर, 3 बार है ये इसीलिए तो 3 का बनाया है सर। ये समझ में आया है कि नहीं आया, ये पूछे, यस या नो बताइए। नो सर। करणी का मतलब होता है जेल। ये एक ऐसा जेल है जो सीधा करणी है, तो इसका मतलब कि जब जोड़ा लेकर आओगे तभी यहां से बाहर जा सकते हो। मतलब सीधा सीधा समझो कि इस जेल में जो बंद है, अगर सेम सेम 2 चोर हैं तो एक चोर को रिलीज किया जाएगा। अगर उसका गेटमैन कह दिया कि 3 3 चोर का जोड़ा बनाओ, भले इसमें 4 जोड़ पड़े हुए हैं, 4 चोर हैं इसमें, लेकिन इसका गेटमैन बोल रहा है कि 3 चोर चाहिए, तो 3 जब मिल जाएगा तो एक इसमें से चोर बाहर निकलेगा, एक वैसे बच जाएगा। तो यही क्यूब रूट कहता है कि 3 3 का जोड़ा बनाओ तब एक बाहर आएगा।
फोर्थ रूट का मतलब क्या, चार चार को जोड़ा बनाओ तब एक बाहर आएगा उसमें से, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला है ही क्या जो हम समझाएं, इसमें समझ नहीं आता आपको। करणी के अंदर केवल 2 × 2 ऐसे दे दे, ऐसे दे दे तो इसका मतलब क्या है, कौन बाहर करणी से आता है, जिसका जोड़ा बनता है। इसका जोड़ा बन गया, एक 2 आ गया, इसका नहीं बचा, बेचारा अकेले हो गया। यही क्यूब रूट की भैया बात करते, 3 क्यूब रूट में अगर मान लो ऐसे रहता मेरा, ऐसे रहता, तो क्यूब रूट क्या कहता है, 3 3 का जोड़ा बनाओ, इसमें से 3 का ये खत्म हो गया, इसका मतलब 1 2 बाहर आ गया, तो बचा कौन, क्यूब रूट बचा ही रह गया, और अंदर क्या बच गया, 2। यही तो मैंने बताया है, और क्या बताया इसमें, और बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है। यही अगर फोर्थ रूट होता मेरा, और इसके अंदर ऐसे लिखता 2 × 2 × 2 × 2 कितना भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। लो, फोर्थ रूट है, चार चार का जोड़ा बनाओ, 1 2 आ गया, इसका जोड़ा ही नहीं बना, तो क्या बच गया, फोर्थ रूट में 2। अभी भी दिक्कत है। नो सर। अब दिक्कत है तो भाई, तो आप पहले क्लास से नहीं जुड़े, इसका मतलब। इसीलिए जब पहले क्लास लेते हैं तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि सारे फार्मूले समझिए आप। कभी भी क्लास करने डायरेक्ट चल मत आइए। ये करणी का घातांक का जो चैप्टर है, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं इसको, और ना ही समझा भी पाते हैं कोई। इसलिए जब सीक्वेंस वाइज तोड़ तोड़ के जब बताते हैं तो इस फार्मूले को ध्यान दीजिए आप लोग। ये फार्मूले ही आपके हमेशा काम करेगा, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग। देखिए कुछ नहीं है इसमें, 2 है, रहने दीजिए। इसका ब्रेक हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें से बाहर वही आ सकता है जिनका 3 3 का जोड़ा बनेगा। ये 4 है, बहुत तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 ही मिलेगा, इसका मतलब कोई यूज नहीं होगा इसका। अब देखिए इसमें से ये ऐसे ही बेचारा रह जाएगा, 3 ³ √4। आगे बढ़ो, प्लस है, प्लस लगाओ। जब मैंने देखा 32 है तो तोड़ने की कोशिश किया इसको, 32 को, क्यूब रूट 32 है, तोड़ो। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32। बहुत लोगों को अगर ये तोड़ने नहीं आ रहा है तो 32 का तुम एलसीएम जैसे निकाल लेना, जो गुणनखंड किनारे बचता है वही लिख देना, यहाँ पे हो गया। 32 को तोड़ने पे आएगा माइनस, माइनस 500 को तोड़ो, 3 √5, 500 को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी के 4, 5 20, 5 100, 5 500, ऐसे टूटेगा। ये 500 जो है करणी के अंदर ऐसे ब्रेक होगा। गुणनखंड पढ़ाए थे यार पिछले सेमेस्टर में, अभी नहीं आ रहा है। अब देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे उतर जाएगा प्लस। ये क्यूब रूट क्या कहता है, क्यूब रूट कहता है कि 3 3 का जोड़ा बनाओ, बनाओ। इसमें सर 7 छूट गया था, +7। साफ साफ नहीं दिख रहा है, नहीं 7 7 7 कहाँ 7 दिखाई दे रही है आपको। 7 7 सर छूट गया इसमें से। अच्छा सर 7 है, ऊपर। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इनटू, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाइए तो ये 3 बन गया जोड़ा इसका, इसका मतलब ये एक रिलीज हो गया, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया केवल। अब इससे करने से कोई मतलब नहीं, खुद बाहर आ गया ये। अच्छा अब बचा क्यूब रूट में कौन बच गया हमारा, देखो इससे समझ लगाने के तरीका सीखो। अंदर बच गया 2 दूनी के, ये 1 2 बच गया, ये 2 बच गया, इसका मतलब अंदर गुणा है 2 दूनी के 4। ये किसी को दिक्कत है समझने में, अगर दिक्कत है तो हम इसका इससे अधिक नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है, 3 3 का जोड़ा बनाना है, ये 2 का जोड़ा बन ही नहीं पाया क्योंकि खुद ये 2 है, ये कुछ नहीं योगदान करेगा। यहाँ पे बढ़ो, 5 का 3 जोड़ा है, इसको मुक्त किया जाए, हटा दिए यहाँ पे, तो 5 आ गया बाहर। अब रूट में क्या बच गया, क्यूब रूट में क्या बच गया, क्या 2 दूनी के 4 बच गया। अरे तुम कहोगे कि ऐसे लिखिए, 2 × 2 लिखिए, तो मैंने और 60 कर दिया, 2 दूनी के 4 कर दिया, कोई मतलब नहीं है, बातें वही हैं, ठीक। अब यहाँ इस फंक्शन को ध्यान से देखो, आगे सॉल्व करते हैं। 2 3 ³ √4 हो गया, प्लस 2 भी स्वतंत्र है और 7 भी स्वतंत्र है, बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 दूनी के 7 दूनी के 14 हो गया। करणी में क्या बच गया मेरा, 3 ³ √4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया, 5 है, 5 लिखो, और 3 ³ √4 हो गया। कंप्लीटेड, काम खत्म। आगे बढ़ो, कामा देखो कौन कौन कॉमन है इसमें। सीक्वेंस चला है 3 ³ √4 का, यहाँ पे भी है 3 ³ √4, यहाँ पे भी है, और ये चीज यहाँ पे है। इसका मतलब पहले भी बताए थे, अलजेब्रा पढ़ाए थे जिस दिन, बोले थे कि यक्स और यक्स प्लस में वाई है, इसको कैसे लिखोगे, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास यक्स प्लस वाई है, लिखने का तरीका बताइए। सब अपने जात में जुटेंगे, जैसे ये एक्स है और एक्स है तो इसका क्या हो गया 2x, वाई का कोई जात नहीं, बेचारा अकेले रह गया, जुट गया ऐसे ही।
तो वैसे ही जब मैंने इसको जोड़ने का कोशिश किया तो 3³ √4 ये नाम ही चल रहा था इसका, इसका मतलब ये भी सेम ये भी सेम, तो जुड़ जाएगा। तो ये देखो 2 है और ये 14 है, तो 14 और 2 क्या होता है, 14 और 2 16, इनका हिसाब खत्म। और बातें किसकी हो रही थी, 3³ √4 की। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया मैंने, माइनस के बाद क्या है मेरा 5 है और क्यूब रूट में क्या है 3√4 है। फिर सेम कास्ट के मैच कर गए, इसका भी क्या है 3³ √4 है और इसका भी क्या है 3³ √4 है। ये प्लस में 16 है और ये माइनस के 5 है, तो प्लस और माइनस माइनस, 16 में से 5 निकालोगे तो क्या बचेगा 11, तो क्या बचेगा 11, 11 3³ √4, ये हो गया आंसर। अब बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, बोलिए जल्दी जल्दी माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके बोलिए। नीलम, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती नहीं ना बता रहे हो। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताइए अक्षय सर, बाकी जितने लोग जुड़े हैं, अब जब बोलने के लिए कहते हैं तो बोलते नहीं आप लोग। ये जो मेरा प्रश्न है, करणी में 294 + 8, रूट में 6 प्लस 252 माइनस के 3 और रूट में है करणी में 1/6, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 294 इसको लेंगे, तो पहले इसका फ्रैक्शन करेंगे, गुणनखंड फैक्टर की इसका। तो 2 क्या में 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 2 साते 14 हो गया। फिर 7 से कटेगा क्या जी, हाँ 7 से कटेगा, आउट हो रहा है, सही है। 7 से कटाइए, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 और 7 क्या में 7, अच्छा गड़बड़ कर दी। फिर 3 से कटाओ, 3 7 21, फिर 7 फिर 1, कोई बात नहीं। हमारा मिला क्या इसमें, इसको तोड़ने पे मिला मुझको अंडर रूट में क्या मिला, देखिए ध्यान से, 1 2 मिल गया, 1 3 मिल गया और 2 7 मिल गया। ध्यान देंगे सभी लोग, जब हमने इसको तोड़ा, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 3 × 7 × 7, इतना मिल गया। इसका हिसाब प्लस है, प्लस लगा दिया, आगे बढ़े। 8 एकदम बेचारा फ्री है, रहने दो फ्री। रूट में क्या है 6, रहने दो ऐसे ही इसको, आगे बढ़िए। या फिर चाहो तो तोड़ दो, 2 तिहाई 6 कर दो इसको, 2 तिहाई 6 कर दीजिए, आगे बढ़ो। 252 है, 252 को भी चेक करो, 252 को चेक करेंगे जब हम 2 से, 2 1 क्या में 2, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, फिर 2 से करो, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, काम खत्म। 3 से देखो, 2 तिहाई 6, 3 क्या में 3, 3 से करो, 3 7 21, 7 से खत्म। क्या मिला इसके स्थान पे, 252 के स्थान पे मेरा क्या मिला, तो 252 के स्थान पे जो हमको मिला 1 2, पहले तो 2 2 बार मिल गया, 3 कितने बार 2 बार 3 मिल गया, उसके बाद से 1 7 मिल गया, काम खत्म। आगे बेचारा जो है वो खुद 1/6 है, उसको वैसे रहने दो, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। यहाँ पे माइनस में क्या है, ऑलरेडी माइनस में दिया है 3 और करनी लगा दिया है बाहर से और 1/6, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इनका हिसाब देखिए, रूट से बाहर वहीं आते हैं जिनका 2 का पेयर होता है, क्यूब रूट होता है तो 3 3 का जोड़ा, केवल रूट है तो 2 2 का जोड़ा। 7 निकल गया भाई बाहर, 7 करनी से करा, मेरा कोई मतलब नहीं, 7 बाहर आ गया, बचा क्या मेरा करनी में 2 और 3 बच गया। यहाँ पे आइए बढ़िए, यहाँ पे प्लस में इसको देखिए 8 और करनी में क्या है 2 × 3 है, प्लस यहाँ से निकलने का प्रयत्न करो, तो करनी में मेरा क्या है, एक काम बताओ, तो यहाँ से देखिए क्या बाहर आएगा, यहाँ से मेरा ये 2 का जोड़ा है, ये 2 करनी से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा निकल के बाहर आ गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये भी फ्रेश बाहर आ गया। रह कौन गया बेचारा, करनी में 7 बेचारा अकेले रह गया, अकेले, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला। माइनस ये क्या है 3 और बन गया 1/6, इनको ऐसे रहने दो, ठीक। ये वाली बात यहाँ की थी, उधर बुला जाओ। आगे देखिए, ये सब एक जैसे दिखाई, ये भी एक जैसा है और ये भी एक जैसा है, ध्यान देंगे। इसकी भी कास्ट वही है, करनी में 2 × 3 मतलब 6 और करनी में 6, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है
सेम है, नहीं समझ आ रहा है? ऐसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे भी दिया है करणी में ए और यहाँ पे भी दिया है प्लस में करणी में ए, दोनों सेम कास्ट के हैं, तो ए और ए मिलकर क्या बन गया? 2 करणी में ए बन गया। जोड़ने का तरीका, अगर करणी में ए, फिर करणी में ए, फिर करणी में ए 3 बार है तो कुछ नहीं करोगे, 3 को बाहर रखोगे और करणी में ए। ये चीज तुम लोग कंफ्यूजन में हो जाओ। जैसे मान लो कि 3 करणी में ए जब बोला जाता है तो ये होता है, मतलब करड़ी वाला जो चिमटा है इसके बाहर रहता है 3, और क्यूब रूट लगा के जब बोलेंगे तो चिमटे के अंदर रहेगा, ऐसे रहेगा। ये दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है? अंतर यही है कि इसका मतलब है कि फ्रेश 3 है तब करणी में का, इसका मतलब क्यूब रूट ए है, ये जोड़ा लेगा इसका क्यूब तब बाहर आएगा। चलिए, तो इस हिसाब से मेरा ये आ गया। तो 8 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 होता है 15। 15 रूट में अगर इसको लिख दो तो 2 गुणे 3 लिख दिए, काम खत्म इनका। यहाँ पे आओ, प्लस 2 तिहाई 6 करणी में 7 हो गया, माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद क्या आ गया? 3, और करणी में क्या आ गया? 1/6। रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो क्या हो गया? 15, और करणी में 2 तिहाई 6 कर दिए इसको, प्लस में इसको देखो तो ये हो गया 6, करणी में 7 हो गया, माइनस माइनस। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, तो 1/करणी में क्या है? 6 है। तो इसको क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको जब उल्टा करने की कोशिश करेंगे हम, तो ये जो है मेरा चिन्ह इसका, इससे मान लो कि पहले वाले में अगर मान लो कि 1/करणी में ए ऐसा है, 1/करणी में ए है, इसको लिखने का एक और तरीका है, ए बटा में माइनस के 1/2। ध्यान दो, जैसे इसको अगर लिखते हैं, केवल फ्रेश लिखते हैं, मान लो करणी नहीं रहता मेरा, जैसे मान लो कि मेरा केवल 1/करणी में ए रहता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, 1/a का पावर 1/2। जैसे मान लो 1 में करणी में ए है, तो इसका मेरा मतलब हो गया 1 में a का पावर 1/2, क्योंकि करणी का मान मैंने रख दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऊपर जब लेकर जाए तो क्या लिख सकते हैं? a का पावर माइनस के 1/2। आपने देखा इसमें क्या किया गया है? क्या समझे हो इससे? इसमें समझने का बस एक ही रीजन था कि जो ऋणात्मक नीचे वाली संख्या है, जब उसको ऊपर लेकर जाओगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो वैसे ही मैं इसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो -3 था ही मेरा। अब इस 6 को लिखो तो लिख सकते हो 1/6 का पावर क्या लिख सकते हो? 1/2। 1/6 तो मेरा था ही, और करणी के लिए मैंने लगा दिया 1/2। अच्छा, हम चाहते हैं कि 6 ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आराम से जो 6 है बेचारा 6 है, ये 6 का ही पावर क्या कर दोगे? माइनस के 1/2 कर दोगे। ये 6 का पावर क्या कर दोगे? माइनस के 1/2 कर दोगे। या फिर इतना ही रहने दो तुम लोग, दिक्कत हो जाएगी। यही इसका आंसर भी हो जाएगा, अगर लगाना चाहो तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो, छोड़ दो यहीं पे। 15 रूट में 6, प्लस में 6 रूट में 7, माइनस के 3 रूट में 1/6, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, इतना ही पे आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और छोटा करने का कोई मतलब नहीं है। इसको लगाने का बस एक ही मतलब है ना, कि जैसे यहाँ पे जो दिया है इसके फैक्टर के रूप में तोड़िए, और फैक्टर के तोड़ने के बाद जो करनी से बाहर आ जा रहा है उसको बाहर करके लगाइए। बस यही कहना चाहता है, और कुछ इसमें रीजन नहीं है। लगाइए इसको। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, इसमें देखिए क्या दिया गया है। आरोही और अवरोही वाला तो कल समझा दिया गया है प्रश्न आपको। एक छोटा सा और प्रश्न है आपके बुक का, इसको सॉल्व कर लीजिए। दिया गया है 4 4, बाहर है, फिर करणी में दिया है 12,
माइनस के करड़ी में 50 दिया है और माइनस के 7 करड़ी में 48 दिया है। ऐसे इसको हल करना है, इसको हल करना है। छोटा सा एक प्रश्न है, इसको हल देख लीजिए कैसे हल करना है इसमें। अब देखिए 4 हो गया ऐसे। अब इस 12 को तोड़िए, तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूनी के 4 तिहाई 12, खत्म। 50 को कैसे तोड़ेंगे? तो 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 5। देखो 2 5 10, 10 5 50। जिसको तोड़ना नहीं आता है ऐसे देखिए, 50 को जब तोड़ेंगे तो 2 25 दूनी 50, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 1। तो ऐसे जो 2 5 5 मेरा ऐसे हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अगला जब इसको तोड़ना होगा, वैसे जब इसको तोड़ना होगा 48 को, तो 48 यहाँ पे माइनस के साथ है। 48 को तोड़ के देख लीजिए क्या आ रहा है। 2 एक क्या में 2, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 14, फिर 7 से खत्म। तो 2 दूनी के 4 7 28। गड़बड़ हुआ क्या है? गलती कर दिया। 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एक क्या में 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे फिर 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? मिल गया 1 2 3 4, 4 बार 2 मिला है और एक 3 मिला है। 4 बार 2 है और एक क्या है? 3 है। इसका मतलब इसके स्थान पे जब हम लिखने की बात करेंगे 48 को, तो 4 बार क्या मिला था? 2 मिला था और एक क्या मिला है? 3। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 तिया 48। हो गया कंप्लीट। अब बस इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। करणी से कौन बाहर निकलता है? जिसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 4 बेचारा स्वतंत्र था, 2 और बाहर आ गया इसके साथ मिलने के लिए। अंदर क्या बच गया? केवल करणी में 3 बच गया। इसको रहने दो ऐसे। यहाँ पे आओ, 5 और 5, इसका जोड़ा बन गया। 5 फ्रेश बाहर आ गया, करणी में कौन बच गया? 2 बच गया। माइनस यहाँ आओ, जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। इसका मतलब क्या बन गया? 7 तो पहले से था ही, 2 भी बाहर निकल आया इससे, फिर ये भी 2 बाहर निकल गया। रूट बचा कौन रूट में? तो रूट में केवल बच गया मेरा 3। हो गया। अब इसको हल कर लीजिए सिंपल। 4 दूनी के 8 करणी में 3 हो गया माइनस, 5 करणी में 2 हो गया माइनस। देखो 2 दूनी के 4, 4 सत्ते 28, तो क्या मिल गया? 28 करणी में 3 हो गया हमारा। 28 करणी में 3 हो गया। अब बस काम खत्म। अब देखो सबका कास्ट सेम आ गया। ये भी करणी में 3, ये कहाँ से 2 आ गया? अच्छा 2 है इसमें, छोड़ दो ऐसे। 2 है तो अगर जो 2 है तो उसको वैसे छोड़ दो। ठीक, ये करणी में 3 आ गया, ये करणी में 3, दोनों सेम कास्ट के। अब बताओ यहाँ पे स्वेच्छा, माइक ऑन करो। स्वेच्छा, जी सर। यहाँ पे दिया है माइनस के 28 करणी में 3 और यहाँ पे दिया है 8 करणी में 3। ये दोनों को हल करने पे क्या मिलेगा? जबकि दोनों सेम कास्ट के, करणी में 3 करणी में 3, ये भी है। बताओ। अच्छा बताओ करणी में, और करने में 3 ही रहेगा। अरे यहाँ मान लो 28 है और यहाँ पे देखो माइनस के 28 करणी में 3 और यहाँ पे है 8 करणी में 3, तो क्या आएगा यहाँ पे? 28 में 8 माइनस हो जाएगा, करने में 3 ही रहेगा। हाँ तो बताओ उसका मान कितना आएगा? 28 माइनस 8 सर। हाँ तो क्या होगा उसका, बताओ क्या होगा? सर हेलो हाँ बोलिए। सर माइनस 20 आएगा ना, क्योंकि बड़ा है 28। हाँ इस बात को हम कई बार बताए हैं आपको कि अगर मान लो कि कोई संख्या बड़ी है तो उन्हीं का चिन्ह लिया जाता है। प्लस माइनस तो माइनस Yes, होता ही है। तो अगर माइनस sir, के जब yes, sir. 28 है, करणी को 3 को तुम भूल जाओ क्योंकि ये तो चर राशि, मतलब ये समझो कि दोनों का कांस्टेंट है तो ये तो साथ रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब माइनस में कोई संख्या बड़ी है और यहाँ प्लस में, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। या फिर अगर मान लो यही प्लस में 28 होता और ये माइनस के 8 होता, तो इसका मतलब इसी में से घटता, लेकिन जो बड़ा होता उसका चिन्ह लिखा जाता। तो इसमें बड़ा कौन है? 28 है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 28 में से जब 8 ही घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस के माइनस 20। 20। ठीक है। Under. और ये बेचारा Yes, sir. कोई तो 5 करणी में 2।
अब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा टूट गया, ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना, और जब क्लास की टाइमिंग होती है तो इसको लगा के आया करो क्लास में, तभी अब और मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। हाँ सर बहुत बर्डन है। हाँ तो ये चैप्टर भी ऐसा है, घातांक और करणी आप ही का टॉपिक नहीं है ये, मतलब कंपटीशन में पूछा जाता है, वो भी हाई लेवल कंपटीशन में, ठीक है। लेकिन ये में नहीं जब है टॉपिक सर। है तो क्या ना, टेट उट में इतना बड़ा नहीं आता है, टेट उट में आएगा हम बताएंगे क्या किस लेवल का आता है, टेट लेवल में तो हम बताएंगे इसको, इसी को लगाना होगा तो हम बता देंगे, ऑब्जेक्टिव होता तो इतना साल भी नहीं करना होता, उसको तो गिन के ऐसे ही बता देते उत्तर, वो कराएंगे उस टेट वाले बैच में, घबराओ नहीं। डिजिटल सम जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन बता देंगे कैसे गिन के उत्तर मारा जाता है, वो अलग टॉपिक, उसको पढ़ा देंगे तो इसका मतलब नहीं रह जाएगा कुछ। हो गया कंप्लीट ये। आरोही और अवरोही सभी लोग सीख लिए थे कल। अब देखो करणी का गुणा और करणी का भाग सीख लो, बस काम खत्म इसका। सर कल बाकी सिखाइएगा। रुक जाओ, बस एक क्वेश्चन करा दें और। कितना टाइम हो गया? अच्छा 3 बज गया ना। एक क्वेश्चन और बता दें गुणा भाग वाला, ये हो गया जी, सबका हटा दें इसको। जी सर। खत्म है ये चैप्टर है, अब आज के बाद इतना टफ नहीं रहेगा, ये हो गया खत्म, मिटा जी सर। दें। जी। चलिए चलिए बस एक देख लीजिए, करणी का भाग और गुणा कैसे किया था इसको देख लीजिए। हेडिंग लिखो, करणी का भाग भाग एवं गुणा, हेडिंग डाल लो। करणी का भाग एवं गुणा कैसे किया जाता है, करणी के भाग और गुणा को देखिए, करणी के भाग और गुणा को कैसे किया जाता है, इसमें लिखिए दो राशियों के, दो करणी राशि, दो करणी वाले राशियों के, दो करणी वाले राशियों के, दो करणी वाले राशियों को राशियों को गुणा गुणा तथा तथा भाग करने पर, भाग करते समय सर्वप्रथम उनकी उनकी घात इन ब्रैकेट पावर लिखो, पावर को समान करते हैं, समान करते हैं, समान करते हैं, उसके बाद भाग तथा गुणा करते हैं, भाग तथा गुणा करते हैं। ये शब्द लिखवा दे रहे हैं ताकि भूलोगे नहीं आप, ठीक है। देखिए क्या है ये, करणी के भाग और गुणा में कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है, जैसे हमने आरोही और अवरोही क्रम के लिए बड़ा और छोटा भिन्न के लिए बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि इसका पावर जब सेम जब हो जाएगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो लिख दीजिए दो करणी वाले राशियों को गुणा तथा भाग करते समय सर्वप्रथम उनकी घात अर्थात पावर को एक समान करते हैं, उसके बाद गुणा भाग करते हैं, जो तरीका है। चलिए इसको हटा देते हैं। बहुत लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है। जिनको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिए गुणा और भाग के लिए। देखो एग्जाम्पल में है 3 करनी में 2, 3 करनी में 2 को रूट में 5 से गुणा कीजिए, रूट में 5 से गुणा कीजिए। इस बार पेपर में 25 में 25 लाना है आप लोगों को, ये ध्यान रखो 4th सेमेस्टर में। पिछले वाले में तो थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन इस बार आर लाल की बुक से ही पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
करणी में थ्री क्यूब रूट 2 और ये करणी में 5, इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या समझा है, यहाँ पे लिखोगे हल, हल लिखोगे, और मैंने इसका डिफिनीशन लिखवाते समय कर दिया है कि इन दोनों का पहले पावर सेम करो। पावर कैसे सेम करते हैं देख लो। अगर यहाँ पे दिया है 3 और इसके अंदर दिया है 3 क्यूब रूट 2, इसको तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है कि 2 का पावर क्या है, 1/3 है। इस वाले को यहाँ पे उतारो, करणी में 5, ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि 5 का जो करणी है ना, इसका मतलब होता है 1/2। देखो जब केवल सिंपल करणी रहता है तो इसका मान 1/2 होता है घात, और यहाँ पे कुछ 2 से जब बड़ा करता है तो यहाँ पे लिख देता है 3 4 5 4 जो भी है, ऐसा हो गया। तो इस बेचारे के पास 1/3 है और इस बेचारे के पास 1/2 है, घातें कैसी बराबर होंगी, 3 और 2 का एलसीएम लेने पे पता चला कि 6 हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर नीचे तुम 2 से गुणा कर दो, और इसमें ऊपर नीचे किसका, 3 का गुणा कर दो। जब ऐसे करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, ये वाली संख्या जो है ये मिल जाएगी 2 के पावर 2/6, 2/6 हो गया। वही बात यहाँ पे सोचो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर क्या मिलेगा, ऊपर तो 3 हो गया हमारा, लेकिन 2 तिहाई 6। अब एक चीज ध्यान रखो, दोनों का हर वाली संख्या बटा में जो है बराबर हो गया, तो अंश का जो ऊपर है इसको नीचे लग कर सकते हो। जैसे a की पावर अगर m/n है तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, m/, समझ रहे हो, इसका मतलब a के अंदर m है और इसके बाहर क्या है, 1/n है, या फिर 1/n को कह सकते हो n रूट में a⁻m। ये करणी वाले फार्मूला जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन डिराइव किए थे और बताए भी थे कि चीज आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको अंदर करो। ये वाली जो संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चलिए, तो ये जो दिया है 2 के पावर 2, तो अंदर कर लीजिए इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 अंदर कर सकते हैं और बाहर लिख सकते हैं 1/6 लिखा जा सकता है वहां पे। वैसे इसको भी लिखा जा सकता है 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, और यहाँ पे लिखा था 1/6 हो गया। इस लाइन में बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, समझ लो एक बार फिर से। ये छोटा सा मेरा था 3 क्यूब रूट में 2 है और 5 करनी में 5 है, इसको तोड़ने का मतलब है 2 है, 2 मैंने रखा और क्यूब रूट को तोड़ा तो 1/3 हो गया, इसको तोड़ा तो 1/2 पावर हो गया। लेकिन मेरा मेन मुद्दा तो ये था कि इन सबका पावर क्या करना है, एकदम बराबर करना है। इसका पावर क्या करना है, एकदम एक बराबर करना है, यहाँ पे बराबर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 है तो इसका मतलब ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे 6 बन जाएगा। बराबर नीचे को करना है, अंश को नहीं बराबर करना है, हर को करना है, क्योंकि करणी पढ़े हैं और करणी का खुद ही मान होता है 1/, में करके, रूट है तो कोई बोले 1/2, 3 क्यूब रूट 1/3 ऐसे है, तो बटा वाली चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो नीचे 6 करेंगे हम, तो देखो ऊपर बचे क्या, 2 ऊपर के बच गया फ्रेश और नीचे 2 तिहाई 6 हो गया। तो ऊपर वाला 2 है, इस 2 को तुम पावर में गुणा करो, गुणा तो है दोनों हो सकता है लेकिन ऊपर वाले करो। तो जब इस ऊपर वाले का करोगे तो 2 के पावर 2 और उसके सर पे हो जाएगा पूरा 1/6। वैसे यहाँ पे आओ, 1/2 था, अंश में भी 3 से गुणा, हर में भी 3 से गुणा, इसका मतलब कि ऊपर बन गया 3 और नीचे बन गया 6, 3 वाली संख्या को नीचे गुणा करो, इसको पावर में गुणा करो, तो 5 के पावर 3। अब ये कहानी यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए अब ये मेरा क्या था, अब देखो जो 2 के पावर मेरा 2 था और इस पूरे का पावर 1/6 था, तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, और पावर क्या लिख सकते हैं 1/6, 1/6। और एक चीज ध्यान रखें, अगर मैंने बताया है कि a की पावर 1/n है, पहला करने का सूत्र है ये, क्या होता है, n क्यूब रूट अगर a है, ध्यान दो, n क्यूब रूट अगर a है तो यही बेचारा टूटता है किसमें, a की पावर 1/n में, यही टूटता है ना। तो इसका मतलब इसको भी तोड़ो, तो जब 4 का पावर 1/6 है तो इसको लिख सकते हो कि 6 क्यूब रूट, क्या लिख सकते हो 6 क्यूब रूट, और अंदर क्या आ जाएगा 4। इसको देख के भी लगा सकते हो, जैसे जो n होता है बटा में ना, ये करनी के भीतर होता है, तो करनी के भीतर कर दिया इसको 6 क्यूब रूट, और जिसके सर पे ये लगा रहता है जो बेस है मेरा, वही बेस क्या होता है इसके अंदर होता है 4, ऐसा हो गया। वैसे भी उसको लिखो, जब उसको लिखेंगे 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 का मतलब समझ रहे हो क्या होगा,
5 के पावर 3 और इसका पावर क्या हो गया 1/6। तो 5 के पावर 3 को बताओ तोड़ो। 5 के पावर 3 का क्या होगा 5 पचे 25, 5 125, 5 पचे 25, 5 125। ओ दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये था ना, ये था 2 के पावर, लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ नहीं। ये हो गया 2 के पावर 6, मतलब 2 के पावर 2 और इसका पावर हो गया 1/6। इसका मतलब हो गया 2 दूनी के 4 और 4 के पावर क्या हो गया 1/6। इसका मतलब कि 6 क्यूब रूट 4 हो गया। इसका काम हो गया यहाँ पे। इनको जब तोड़ेंगे 5 को, तो 5 का पावर जो क्यू है और इसका पावर क्या है 1/6 है। तो देखो 5 के जब क्यू का, तो 5 पचे 25, 5 125। इसका मतलब क्या हो गया कि 125 का पावर क्या हो गया 1/6 हो गया। अर्थात अभी इसको तोड़कर और छोटा किए करणी के रूप में, तो 6 क्यूब रूट में क्या हो गया 125। अब ध्यान दोगे आप लोग, अभी ये जो प्रोसेस चला केवल पावर बराबर करने के लिए चल रहा था। मैंने पावर सबका बराबर कर दिया। इसके भी क्यूब रूट में 6, इसके भी क्यूब रूट में 6। इसका मतलब, इसका मतलब अगर करणी में ए है इंटू करणी में बी है, कल का ही टॉपिक है ये। करणी में ए और करणी में बी अगर दोनों का जब गुणा करोगे तो करणी में क्या बन जाएगा ए बी बन जाएगा अंदर। क्यों? क्योंकि इसका भी पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2, दोनों का पावर 1/2, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ और इसके अंदर दोनों कर दो। तो अब तुम खुद बताओ, दोनों का गुणा करना था, ये दोनों का क्या करना है गुणा करना है। आपके प्रश्न में बोला गया था गुणा करने के लिए। इतना पहले आप लोग नोट करोगे, पहले गुणा करके दिखा रहे हैं, इतना पहले आप लोग नोट करो। ये देखो, ये जो पावर बराबर कर लेगा वो अवरोही और अवरोही दोनों को बता देगा। ठीक है, तो चलिए ठीक, जल्दी कीजिए, इसको नोट कीजिए सभी लोग। इसमें कुछ ज्यादा लिखवाया नहीं है, खुद से लगाते जाओगे तो पता चल जाएगा। इसको यहाँ से लगाते चलो जाओ यहाँ तक, फिर इसको लगा दो यहाँ तक, फिर इसको लगा के ऐसे दोनों को इस रूप में बनाओ। बस इसी चैप्टर में जितना भी बोझ है आप लोगों को पढ़ा है, इसके बाद से एक दो, उसके बाद से तो राज वाला सब चैप्टर। जब उधर तुम्हारे चैप्टर में चलेंगे घात घन घना गोला शंकु, तो उधर तो बहुत काफी अच्छा लगेगा। बाकी उसको इस लेवल से पढ़ाएंगे इस बार की टेट। देखो, जो फोर्थ का भी बैच कर रहा है और टेट का भी बैच कर रहा है, टेट वालों से कभी इनका परफॉर्मेंस अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें टेट वाले में पूछता है कभी कभी। बस कंटिन्यू लगे रहो आप लोग। इतना हो गया, हटा दें। नेहा सिंह, मुस्कान, श्वेता, सर आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर क्या है आपका? 6√500। सही है, 6 रूट में उतना ही 160। चलिए, इतना हो गया होगा सबका। अब आगे सॉल्व करते हैं इसमें। तो अब कुछ करना ही नहीं है, अब इसका गुणा करना है केवल ना, केवल गुणा करना था, केवल इसका गुणा करना था। तो गुणा कर लीजिए। पहला मेरा संख्या क्या है 6 क्यूब रूट में 4, और इसमें गुणा करना है किसका 6 क्यूब रूट 125 का। अब ये फार्मूला यहाँ पे नजर देखो इस पे, अगर करणी में ए है और करणी में बी है, दोनों का जब गुणा करोगे तो एक ही करणी बना करके दोनों को एक साथ कर दोगे ए बी। तो ऐसे ही मैंने जब इसको गुणा किया, तो ये और ये 6 क्यूब रूट के अंदर ही रहेंगे, लेकिन 4 का गुणा किसके साथ हो जाएगा 125 के साथ। तो जब 125 का जब 4 से गुणा करोगे, तो 125 का 4 से गुणा करोगे, देखो तो 25, अरे 125 का 2 गुना 250, और 250 का 2 गुना 500। इसका मतलब इस 6 क्यूब रूट में क्या आ गया 500। बताइए कौन है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आंसर आ गया, बताइए कहाँ चली गई अब। नीलम यादव आप कुछ पूछ रही हैं?
सीमा यादव, अक्षय, जूही शर्मा, चलो जाओ,